नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरे बच्चे की नींद हर 2 घंटे में टूटती है, मॉनिटर ने दिखाया क्या हो रहा है। किफा। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपने बच्चे को बिस्तर पर सोने नहीं दे पाता। एक अजीब सा डर हमेशा मेरे मन में रहता है। एक समय था जब मेरे गांव में एक नवजात की मौत हुई थी और मैंने वो हादसा अपनी आंखों से देखा था। मुझे वो घटनाएं भूलने नहीं देती। हमने एक नया घर खरीदा जिसमें 2 बगल के बेडरूम थे। एक में हमारा बेड और दूसरे में बच्चे का नर्सरी। नर्सरी में दरवाजा नहीं था, लेकिन मेरे मन को थोड़ी राहत मिली कि मैं अपने बच्चे के करीब हूं। पहले 3 हफ्तों में सब कुछ ठीक था। बच्चा शांति से सोता रहा और मेरी पत्नी ज्यादातर मेरे साथ होती। हम बेबी मॉनिटर पर उसकी नींद के पैटर्न को देख सकते थे। मैंने देखे, लेकिन हर 2 घंटे में वह जागता था। एक रात मैंने बेबी मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। वह एक हल्का सा धुंधला आकृति थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन मॉनिटर के बगल में टेप किया हुआ यूपीआई स्क्रीन दिखा, बिना किसी ट्रांजैक्शन के। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी चिंता बढ़ने लगी। अगले दिन मैंने मॉनिटर की रिकॉर्डिंग देखी और समय चौंका देने वाला था। हर बार बच्चे के जागने से पहले कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। मैंने नर्सरी से अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगी। मैं पागल होकर नर्सरी की तरफ बढ़ा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो केवल अंधेरा था। बच्चे की मॉनिटर में एक और अजीब चीज दिखाई दी। समय 2:03 AM था, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे के सोने की स्थिति उसी समय में बदल गई थी। मैंने अपनी आंखें चौंक कर खोली। क्या हुआ था? किसी चीज ने मेरे अंदर डर भर दिया था। मैंने रात के समय उस मॉनिटर की रिकॉर्डिंग चेक की। एक और दृश्य किसी समय के आसपास, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे के बिस्तर के पास एक छाया थी। बच्चे की आवाज कमजोर होती चली गई थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उस मॉनिटर में देखा और एक बार फिर वही धुंधली आकृति। समय फिर 2:03 AM था। यह समय बार बार क्यों आ रहा था? मैंने नर्सरी का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरी आंखें उस कमरे की दीवार पर अजीब सी गंध महसूस कर रही थीं। एक टोकरी में एक पुरानी पुलिस डायरी रखी थी, जिसमें मेरी चिंता और डर दोनों के बारे में लिखा हुआ था। मैंने उस डायरी को खोला। पन्ने पुराने और पीले थे, पर एक लिखी हुई लाइन थी, हर 2 घंटे में एक बच्चा जागता है। एक बुरा सपना। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या मैंने उस हादसे के बारे में जिक्र किया था? मैंने मॉनिटर को फिर से चेक किया और देखा कि अब उसमें कुछ नहीं था, केवल काली स्क्रीन थी। मैंने फिर से बच्चे की ओर देखा, लेकिन उसका बिस्तर खाली था। मैं घोटालों में था। क्या यह एक और बुरा सपना था? जब मैं वापस मुड़ा, एक काला साया मुझे देख रहा था। काले चश्मे में वो वही था, वही व्यक्ति जो मेरे गांव में उस रात का सब कुछ जानता था। तुमने सोचा था कि तुम सुरक्षित हो। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज गई। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह साया एक एक कदम करके बच्चों के कमरे की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि मेरी बच्ची वहीं है, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक रूप से बदला हुआ था। क्या यह सब खो गया था? सब मेरे हाथों में वह पुरानी पुलिस डायरी थी और मैंने एक और पन्ना पलटा। वहां लिखा था, हर 2 घंटे में एक बुरा सपना लौटता है,
अब यह हमला मुझे सीधे मेरी संतान पर कर रहा था। मैंने आवाज दी, तुम कौन हो? साय ने कहा, तुम्हारे डर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। और तभी सब कुछ काला हो गया। जब आंखें खोली मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूं। चारों ओर लोग थे, लेकिन मेरी बच्ची नहीं थी। क्या हुआ? मैंने चिल्लाया। मेरे पास एक टोल रसीद थी जिसमें समय 2:03 AM लिखा था। डॉक्टर ने कहा, आपकी बच्ची सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए यह हर 2 घंटे में बंद नहीं होगा। डर और सुरक्षा का यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा सोचता रहूंगा, क्या यह एक माँ का डर है या एक बुरे ख्वाब का साया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। खोजी खाते, अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।